Good morning students, welcome back to TSN class 5th chapter 11th Life and Water science session. So till now we have talked about free floating plants, submerged plants, and now we'll talk about fixed plants. Some plants like water lily and lotus have long hollow stem and their roots fixed to the bottom of the water. ये इस तरीके के प्लांट है जैसे जो लोटस है वो इस तरीके का प्लांट है जो एक्चुअली में दिखने में तो ऊपर की साइड दिखेगा कि वो ऊपर फ्लोट हो रहा है, बट एक्चुअली में उसकी जो रूट्स है वो अंदर नीचे ज़मीन में फिक्स्ड रहती है. सो बेसिकली ये रहते तो फिक्स्ड है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये ऊपर है. इनकी जो स्टेम होती है वो काफ़ी लंबी होती है, नीचे बेस से लेके ऊपर सरफेस तक इतनी लंबी होती है और हॉलो होती है, अंदर से खाली होती है. Their leaves are broad and they breathe through pores floating on the surface of the water. बेसिकली इनकी जो लीव्स होती है वो बहुत चौड़ी चौड़ी होती हैं, बहुत ब्रॉड होती है, बहुत लंबी मतलब फैली हुई होती हैं. और जो वो ब्रीथ करते हैं, वो जो सांस लेते हैं, हर पेड़ ब्रीथ करता है. तो वो जो ब्रीथ करते हैं वो किससे करते हैं? जो पोर्स होते हैं उसके सरफेस पे, पानी के सरफेस पे जो भी सारे लीव्स के ऊपर पोर्स होते हैं वो उसी से ब्रीथ करते हैं. अगर आप फिगर में देख पा रहे हैं, वाटर लिली देखेंगे या लोटस देखेंगे तो उसकी लीव्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, पहली बात तो. दूसरी बात ये ऐसा लग रहा है एक्चुअली में फ्लोट कर रहा है, बट वो फ्लोट नहीं कर रहा. उसकी जो रूट्स है अंदर पूरे फिक्स्ड है बेस में. एल्गी आर द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल प्लांट्स फाउंड इन और अराउंड वाटर. ये सारे प्लांट्स की जो हमने बात करी है, जो भी फ्लावर्स की बात करी है, वाटर लिली हो गया, लोटस हो गया, ये सारी चीज़ों की हमने बात करी है. तो बेसिकली ये क्या है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स है. एल्गी जो है, एल्गी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में सबसे सिंपल प्लांट है जो कि पानी के अंदर या पानी के आसपास रहता है. दे कैन बी वेरी टाइनी टू सेवरल मीटर्स लॉन्ग. दे कैन बी वेरी टाइनी टू सेवरल मीटर्स लॉन्ग. अब ये क्या हो सकता है, या तो ये इतने बहुत ज़्यादा छोटे हो सकते हैं जो एल्गी है, या फिर वो मीटर्स जितने लंबे हो सकते हैं, मतलब कितने भी मीटर्स तक वो लंबे हो सकते हैं. इनकी कुछ स्पेसिफिक वेराइटीज़ हैं. दे आर फूड फॉर मैनी एनिमल्स. एल्गी जो होते हैं वो काफ़ी सारे एनिमल्स के लिए एज अ फूड हम जो एनिमल्स हैं वो उसे खाते हैं, इनटेक करते हैं. There are many kinds of unwanted weeds which are harmful to the growth of other plants as they block their growth. ऐसे कई unwanted weeds हैं. unwanted weeds ऐसे पेड़ जो unwanted होते हैं, जो intentionally हम लोग उगाते नहीं हैं, हम लोग grow नहीं करते हैं, बट वो grow naturally unwantedly हो जाते हैं. और वो usually क्या करते हैं, वो बहुत harmful होते हैं. किस चीज़ के लिए? जो दूसरे प्लांट है जो यूज़फुल है, जैसे हम लोटस इंटेंशनली उगा सकते हैं, तो ये जो हमें पसंद है, जो हम एक्चुअली में ग्रो करना चाहते हैं, उनकी ग्रोथ रोकता है, उनको ब्लॉक करता है, उनकी ग्रोथ को ब्लॉक करता है, उनको हार्म करता है. मतलब न्यूट्रिशन उनका सारा ले लेता है और उनको हार्म करता है. वाटर हाइसिंथ इज़ वन सच एक्वेटिक वीड. वाटर हाइसिंथ की जो हमने बात करी थी, जो कि फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट था, वो एक्चुअली में एक अनवांटेड वीड है, जो कि हम एक्चुअली वाटर हाइसिंथ अगर एक बार स्टार्ट हो गया किसी वाटर बॉडी में ग्रो होना, तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, और वो दूसरे प्लांट्स को ग्रो नहीं होते देता और ब्लॉक कर देता है उसकी पूरी सरफेस को, वाटर की सरफेस को ब्लॉक कर देता है. और उसकी वजह से जो फिशेस हैं पानी के अंदर, वो सांस नहीं ले पाती और वो भी धीरे धीरे मरने लगती हैं. All these plants provide oxygen and food to the aquatic animals. यही सारे जो plants हैं, all these plants provide oxygen, food to the aquatic animals. ये कुछ ऐसे plants होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं जो फिशेस होती हैं या एनिमल्स होते हैं उनको, और फूड देते हैं उनको. एक्चुअली उन प्लांट्स को फिशेस वगैरह या दूसरे एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स खाए जाते हैं. Amazon lily is the world's biggest water plant which grows up to 6 feet. 6 फीट 6 फीट यूजुअली एक ह्यूमन की हाइट 6 फीट तक होती है, मतलब जो काफ़ी लंबे होते हैं उनकी 6 फीट तक होती है.
तो कैन यू इमेजिन 6 feet long Amazon lily plant. It is the world's biggest water plant. आप ये चीज़ प्लीज़ अंडरलाइन करें अपनी बुक में. Amazon lily is the world's biggest water plant. और यूजुअली उसकी हाइट कहाँ तक हो सकती है? 6 feet तक. नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्वेटिक एनिमल्स. अब हमने एक्वेटिक प्लांट्स की बात कर ली. नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्वेटिक एनिमल्स. द वाटर फ्लू इज अ टाइनी एनिमल दैट फ्लोट्स इन वाटर. वाटर फ्लू, वाटर फ्लाई या वाटर फ्ली कह सकते हैं इसको. तो वाटर फ्ली एक ऐसा एनिमल है जो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, और पानी के ऊपर यूजुअली तैरता रहता है. वी नीड अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू सी देम. यूजुअली वो इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी नेकेड आइज से उसे देख भी नहीं सकते. तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? मैग्नीफाइंग ग्लास. वाटर फ्लीज फीड ऑन टाइनी ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड एल्गी. जैसे कि मैंने बताया, एल्गी या कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि वाटर या तो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं या फिर एज अ फूड उनको इंटेक किया जाता है. तो एल्गी को, वाटर फ्लीज जो होती हैं वो एल्गी को खा जाती हैं, एज अ फूड उसको यूज़ करती हैं. ऑन द अदर हैंड मैनी पॉन्ड एनिमल्स फीड ऑन वाटर फ्लीज. बाकी सारे जो एनिमल पॉन्ड में जो भी एनिमल्स हैं, जैसे फिशेस हो गई या छोटे मोटे जानवर हो गए, तो वो जैसे फ्रॉग हो गया, तो वो भी पानी में रहने वाला है, जो पानी में भी रहता है, लैंड पे भी रहता है. तो जब वो पानी में होता है, या फिशेस जो होती हैं वो एक्चुअली वाटर फ्लीज को खा जाती हैं, उनका एक्चुअली में इंटेक कर लेती है, एज अ फूड उनको इंटेक होता है. वाटर स्टिक्स इंसेक्ट्स आर लॉन्ग एंड थिन इंसेक्ट्स. वाटर स्टिक करके एक इंसेक्ट होता है जो कि एक्चुअली में बहुत लंबा होता है और बहुत पतला इंसेक्ट होता है. दे कैच tadpoles, fishes, dragonflies, damselflies and water bugs with their 2 front legs. एक ये ऐसे वाटर स्टिक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो यूजुअली छोटे छोटे जो भी छोटे छोटे टेडपोल्स हो गए, मतलब जो फ्रॉग होता है उसकी जो पहले की स्टेज होती है, फ्रॉग एक्चुअली अडल्ट होता है और उससे पहले की जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं टेडपोल. तो टेडपोल छोटी छोटी फिशेस, ड्रैगन फ्लाइज, डैमसेल्फीज या वाटर बग्स, छोटे छोटे वाटर बग्स होते हैं, तो उनको एक्चुअली में ये वाटर स्टिक खा जाता है, एज अ फूड इनटेक करता है. फ्रेश वाटर फिशेस आर द मोस्ट कॉमनली सीन एक्वेटिक एनिमल्स. फ्रेश वाटर फिशेस यूजुअली सबसे ज़्यादा एक्वेटिक एनिमल्स की जो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले कॉमनली बात आती है फ्रेश वाटर फिशेस की. दे आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स. कुछ अलग अलग साइजेस होते हैं, अलग अलग शेप्स होते हैं. द फूड हैबिट ऑफ डिफरेंट फिशेस आर ऑल्सो डिफरेंट. फूड हैबिट्स भी डिफरेंट होती हैं, अलग अलग फिशेस की अलग अलग फूड हैबिट्स होती हैं. सम फिशेस आर कॉमनली हर्बीवोरस बट सम कैन फीड ऑन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स. कुछ फिशेस ऐसी होती है जो हर्बीवोरस होती है. हर्बीवोरस मतलब क्या होता है? आपने पुराने चैप्टर्स में या लास्ट चैप्टर्स में आपने ये बात पढ़ी है. हर्बीवोरस एक्चुअली वो होते हैं जो सिर्फ ग्रास या ग्रीन प्लांट्स वगैरह को इंटेक करते हैं. तो कुछ ऐसी फिशेस होती है वो सिर्फ प्लांट्स वगैरह खाती हैं और कुछ ऐसी फिशेस होती है जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाती हैं. फॉर एग्जाम्पल द गुपी is the small fish which feeds on small water plants and water fleas. गुपी जो फिश होती है वो यूजुअली एक छोटी छोटी मतलब काफ़ी छोटी फिश होती है, बट स्टिल वो प्लांट्स को भी खाती है. और हमने जो ऊपर बात करी थी वाटर फ्लीज की, उसको भी खा जाती है. द तिपालिया एंड द स्नेक heads are bigger in size and feed on water plants, decaying matter, dragonflies and small fishes. टिपालिया और जो स्नेक होता है उसका हेड काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में. वो यूजुअली क्या खाते हैं? वाटर प्लांट्स को खाते हैं या डीके मैटर, जो ख़राब हुआ हुआ मैटर होता है या जो फिशेस की डेथ हो जाती है नेचुरली, उनको खाती है. ड्रैगन फ्लाइज को या स्मॉल छोटी छोटी जो फिशेस होती हैं उनको. एनिमल्स सच एज फ्रॉग एंड टोड्स आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे फ्रॉग हो गया या टोड हो गया. टोड भी फ्रॉग की तरह ही दिखता है बट थोड़ा सा उसमें चेंजेस होते हैं. तो जो फ्रॉग होता है या टोड होता है वो क्या होते हैं? एम्फीबियंस. एम्फीबियंस का मीनिंग क्या होता है? जो दोनों जगह रह सकते हैं. द लाइफ दे कैन लिव ऑन बोथ वाटर
and land. So the word amphibious means both kind of life. ग्रीक में एक वर्ड है एम्फीबियास, उसी से बनना है एम्फीबियंस। तो उसका मतलब होता है बोथ काइंड ऑफ लाइफ, दोनों तरह की जिंदगी, पानी में भी और लैंड पे भी। As these animals live both on land and in water, they are called amphibians. Amphibians कहा जाता है। So this is the end of the chapter. अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर में, प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट करिए। मैं आपको इसके PDF भी सेंड किया है ग्रुप में, तो प्लीज़ चेक करिए। अपना काम रोज़ अपनी कॉपी में कंप्लीट रखिए। I'll get back to you with the new chapter. Have a nice day. Thank you.